भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण। एक गांव में ब्रजपाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। वो बहुत ही आलसी था। आलसी के साथ साथ वो भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा किया करता और उन्हीं का नाम जपता रहता था। ब्रजपाल रोज यही दो काम करता, एक पूजा करता और सोता। वो इतना आलसी था कि आए दिन उसके और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ करता। एक दिन उसकी बीवी कहती है कि आप जल्दी से खाना खाकर खेत में चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेके आइएगा। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। पत्नी ये बोल ही रही थी कि बृजपाल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और वो सोने चला गया। कैलाश में बैठी पार्वती शिव से कहती है कि ये कैसा भक्त है आपका। ये आपकी भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता। आपको इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, ये पिछले जन्म में एक आलसी गधा था और ये रोजाना शिव मंदिर के बाहर आके सो जाया करता था। मंदिर में करी गई भक्ति द्वारा भक्ति के मंत्र इसे सोते हुए भी सुनाई देते थे। एक दिन श्रवण मास में इसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण इसे इस जन्म में मनुष्य रूप में जन्मा है। पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पे मैं उसे उचित शिक्षा दूंगा, ऐसा शिवजी ने कहा। तभी उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, अरे तुम वापस सो गए, उठिए और खेत में जाइए। अगर आपने फसल नहीं काटी तो जानवर पूरी फसल खराब कर देंगे। सुनीता लगातार बोल रही थी पर उस ब्राह्मण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये देख सुनीता रसोई घर जाके एक बाल्टी पानी लाकर अपने पति के मुख में पलट देती है। इस हरकत से बृजपाल क्रोधित हो जाता है और उन दोनों पति पत्नी में कहासुनी होने लगती है और वो घर से निकलकर शिव मंदिर चला आता है और वहां जाकर शिव जी की मूर्ति के आगे बोलने लगता है कि हे प्रभु, अपनी पत्नी के रोज रोज के कलेश से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति अच्छे मन से करी हो तो मुझे एक वरदान दीजिए। ऐसा कह के वो रोने लगता है। उसकी भक्ति और भाव देखकर शिव जी उसे स्वयं दर्शन देते हैं और कहते हैं, बृजपाल, तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बृजपाल शिव जी को अपने आंखों के सामने देख बहुत खुश होता है और फिर कहता है, हे प्रभु, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरा सारा काम कर दे और मेरी बातें सुने। शिव जी ने कहा, ये लो मेरा छोटा सा त्रिशूल, और तुम जिस चीज पे भी इसको रखोगे वो अपना काम खुद भी करने लगेगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। हाँ, यदि तुमने किसी को काम करते समय मना किया तो त्रिशूल गायब होके मेरे पास हमेशा के लिए आ जाएगा। बृजपाल बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है अब से उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब घर जाके वो अपनी पत्नी को शिव जी से मिले हुए वरदान के बारे में बताता है और अब उसे कोई काम नहीं करना होता। तो वो जिस चीज में भी त्रिशूल छुआता वो काम अपने आप हो जाता। एक दिन उसे चाय पीनी थी, तभी वो उस पतीले में उस त्रिशूल को रखता है और अपने आप उस पतीले में चाय बन जाती है। अब एक दिन उसने पौधे में पानी डालने को कहा और वो बोल के वह सोने चला जाता है और अंदर जाते ही लाइट चली जाती है और बृजपाल अपने हाथ वाले पंखे पे त्रिशूल लगाता है और कहता है कि हाथ पंखे, मुझे गर्मी लग रही है। लाइट के आने तक मुझे हवा लगा, और जैसे ही लाइट आती है वो हाथ पंखा रुक जाता है। अब किशोरी लाल का काम बहुत ही आसान हो जाता है। फिर एक दिन उसका पकवान खाने का मन करने लगा और उसने अपनी थाली पे त्रिशूल लगाकर बोला, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दो। तभी उस थाली में भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान आने लगे और वो मस्त पकवान खाने लगा। ये मजा उसे थोड़ी देर तक ही आया। तभी उसे शिवजी की वो बात याद आई कि तुम अगर चलते काम को रोक दोगे तो वो त्रिशूल वापस मेरे पास आ जाएगा। ये बात सोचकर वो उससे रुको नहीं बोल पाया। उसके चिल्लाने की आवाज से उसकी पत्नी आती है और कहती है, रोक दीजिए इसे। तभी ना चाहते हुए उसे उस त्रिशूल को रुक जाओ बोलना पड़ा, जिस कारण त्रिशूल उसके हाथ से गायब हो गया। ये देख के वो निराश हो गया और उसे शिव जी की वो बात याद आई कि मुझे उससे काम बोलने से पहले ही रुकने के लिए बोलना चाहिए था। अब मुझे ही खुद सारे काम करने पड़ेंगे। और तभी वो बोलने लगा कि हे शंकर, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है कि कैसे मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए भी आलस करा। मैं कितना बेवकूफ था जो आलस के कारण छोटे काम भी टाल देता था। मुझे समझ आ गया है कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए और अपना काम स्वयं करना चाहिए। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और अपना काम खुद करने लगा। सुबह खेत में जाना और पूजा पाठ करना, इस तरह उसका जीवन कुशल हो गया।